बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 19 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़म्स जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। सो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। लेट्स सी द स्कीम ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के तमाम मेन टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। कंपैरिजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह है कि मेन टॉपिक्स तो सब इंक्लूडेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रिपरेशन या रिएक्शंस में से कुछ ऐसे हैं सब टॉपिक्स जो कि एक्सक्लूड किए गए हैं, और वो जब हम प्रिपरेशन या रिएक्शंस का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुजर रहे हैं, स्टडीज़ के दौर में से गुजर रहे हैं, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स आपसे पूछते हैं, टीचर्स आपसे पूछते हैं कि आपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, अगर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता तो आपसे पूछा जाता है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या आंसर होता है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, कि एक्चुअली में हमें समझ नहीं आई, मतलब हमें बायो समझ नहीं आई, हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आई, हमें मैथ समझ ही नहीं आई, तो इस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ से आप चीज़ एक बात नोट करें कि कोई भी टॉपिक है, कुछ है, उसको अंडरस्टैंड करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अंडरस्टैंड किए बगैर अगर आप सिंपल उसको खोल के बस रटना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, ना तो वो आपको समझ आएगी, ना आपके दिमाग में बैठेगी, और ना ही अकॉर्डिंग टू दैट आप एग्ज़ाम्स में उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसी चीज़ को अगर मैं लेके चलूँ कि अगर दुनिया के एग्ज़ाम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि उनमें जो बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड किए बगैर अगर हम एग्ज़ाम्स देने लग जाएंगे तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और समटाइम्स हम फेल हो जाते हैं। तो क्या जो हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में हमने कैसे रहना है, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस, उसके लिए जो अल्लाह ताला ने हमारे पास जो किताब भेजी है कुरान पाक, तो क्या उसको अंडरस्टैंड किए बगैर हम जो है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे? हम सब का आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो आज का जो मेरा ये थॉट ऑफ द डे जो मैंने आपसे शेयर करना था वो यही है कि जैसे अभी एग्ज़ाम्स का टाइम करीब आ रहा है, तो आप कितना ज़्यादा जो है वो मेहनत करके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। तो इसी चीज़ को ज़रा रिलेट कर लें, हम बिगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिगर पिक्चर को देखें तो हमारा एग्ज़ाम होना है अल्टीमेटली, वो उस एग्ज़ाम से हम बच नहीं सकते। ठीक है, द एग्ज़ाम आफ्टर दिस वर्ल्ड, ठीक है, एग्ज़ाम ऑफ द हेयर आफ्टर। ठीक है, तो उससे हम बच नहीं सकते। तो उसके लिए आज हम अहद करते हैं सब मिलकर कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह दुनिया के लिए मेहनत करें, दुनिया के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें, दुनिया की किताबों को समझ कर एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करें, उसी तरीके से हम आखिरत के एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे और कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला टॉपिक आपके पास है कंपैरिजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मीन्स कि दोनों में ही कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आपस में किस तरह से डिफर करेंगे उसमें अगर हम इनके फंक्शनल ग्रुप को देखें तो जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा
ठीक है, उसमें कार्बोनाइल के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो चेन है उसमें एक और हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन की चेन हो सकती है डिफरेंट। ठीक है, और कीटोन्स में हमारे पास कार्बोनाइल के दोनों साइड पे आपके पास जो है वो अल्काइल चेन्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप है। और देन हमारे पास जो जर्नल फार्मूला है, तो जर्नल फार्मूला स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे ही लिखते हैं R, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है और कीटोन्स का यही जर्नल फार्मूला है। ठीक है, दोनों अल्काइल चेन सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम इसका जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मूला है वो हम किस तरह से लिखेंगे, CnH2nO, और दोनों का ही यही है। ठीक है, ये किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर हम एल्डिहाइड में 3 कार्बन एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, और 3 कार्बन एल्डिहाइड में हमारे पास कितने कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं, और हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 4 5 6, यानी 2n के बराबर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 2 6, और 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी हमारे पास जो है वो इसको फुलफिल कर रहा है। और 3 कार्बन कीटोन अगर हम ले लें, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास 3 कार्बन्स, 6 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों का जर्नल फार्मूला CnH2n और O है। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्डिहाइड्स का R, C डबल बॉन्ड OH है, और कीटोन्स का दोनों साइड पे हमारे पास चेन्स हैं, वो चेन्स सेम और डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अक्रेंस। तो एल्डिहाइड्स मोस्टली जो है वो शुगर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुगर में प्रेजेंट होते हैं, और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेगरेंस और फ्लेवर्स का। ठीक है, और कीटोन्स जो हैं वो कैम्फर मीन्स काफूर और फ्रुक्टोज शुगर में होता है। देखें जैसे कि आपने शायद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें ये देखें 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो शुगर होती है ना, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, तो ये हमारे पास होती है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का यूनिट होता है, और इसी में अगर हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे तो कभी भी कीटोनिक ग्रुप नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके दोनों साइड पे चेन होनी चाहिए। तो इसी तरफ फर्दर 6 कार्बन तक ये मूव करेगा। तो अगर कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज शुगर बन जाएगी। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर हम इनकी एग्जांपल्स देख लें, तो एग्जांपल्स में एल्डिहाइड की एग्जांपल्स में हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है, जो कि 1 कार्बन एल्डिहाइड है। ठीक है, 2 कार्बन एल्डिहाइड मीन्स कि एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कीटोन में एसीटोन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा तो हम जो है वो बहुत से रिएक्शंस वगैरह भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेज हैं नाम लिखने के, कॉमन नेम्स एंड आयोपैक नेम्स हैं। सबसे पहले हम कॉमन नेम्स को देख लेते हैं। ये एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम कैसे हम लिखेंगे कि ये ओरिजिन बेस्ड होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स पर होता है ये नेम। ठीक है, कॉमन नेम 2 पार्ट्स पर होगा, और फर्स्ट पार्ट जो है वो ओरिजिन बेस्ड होगा, और नेम जो है वो एंड किस पे हो रहा होगा, एल्डिहाइड पे हो रहा होगा। और इसी में अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, तो उसके लिए आपने जैसे आयोपैक नेम में नंबरिंग करते हैं ना, तो इसमें आपने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ग्रीक लेटर्स दिखा देती हूँ, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। नेट पे आप ग्रीक अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये लोअर केस लेटर्स हैं, ये अपर केस लेटर्स हैं, ये ग्रीक लेटर का नेम है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। मोस्टली हम जो है वो लोअर केस लेटर्स को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा तो आपसे आएगा ही नहीं,
बस अल्फा बीटा गैमा डेल्टा तक ही आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। फिर हम आयोपैक नेम्स के रूल्स को देख लेते हैं। तो ये रूल्स तो बिल्कुल वो स्टार्ट अल्केन अल्कीन अल्काइन से जो हम रूल्स पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को हम स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं। जैसे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप। देन हमारे पास है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल देखें अब एल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमेशा चेन के या तो राइट एंड पर होगा या लेफ्ट एंड पर होगा, ठीक है। ये बीच में कहीं हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन आपको लगाना है, तो ये दरमियान में कहीं नहीं हो सकता, ये टर्मिनल पोजीशन पर ही हो सकता है। और नंबरिंग भी फिर हमने वहीं से स्टार्ट करनी है जो कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन है उससे हमने स्टार्ट करना है नंबरिंग को, ठीक है। और एंडिंग ई ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय AL, ठीक है। जैसे अगर मीथेन है तो मीथेन का एंडिंग ई जो है वो आप मीथेन ANE की जगह AL लगा देंगे तो ये बन जाएगा मेथानल, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड का गया है ग्रुप। लास्ट में है कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स बिफोर देयर नेम्स। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने अल्फा बीटा गैमा डेल्टा से शो करना है और यहाँ पे हमने उनको नंबर से शो करना है, जो कि उनके नेम जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेम से पहले हम नंबर शो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्डिहाइड की हमारे पास। तो देखें अब मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉमन नेम ओरिजिन बेस्ड होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड से डिराइव हुआ है। मोस्टली जो एल्डिहाइड्स हैं ये एसिड्स की रिडक्शन से जो है वो ओरिजिन इनका एसिड था, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो इनका नाम जो देखें फॉर्मिक एसिड से फॉर्म एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड से आया तो फॉर्म एल्डिहाइड बन गया। सेकंड मतलब जो पार्ट है वो आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है। अब आयोपैक नेम है तो 1 कार्बन है ना ये, ठीक है, मीथेन से निकला है तो मीथेन का एंडिंग ई हटा के AL लगा देंगे, मेथानल, ठीक हो गया। सेकंड देखें ये वही बात है कि एसिड के एसिड से जनरेट हुआ है इसका नेम, ठीक है। तो एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और 2 कार्बन एल्डिहाइड है जो कि इथेन से ड्राइव हुआ है तो इथेन का ई हटा के AL लगा दिया, एथेनॉल, ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास आ जाएगा 3 कार्बन जो है वो आपके पास प्रोपियोनिक एसिड से डिराइव हुआ है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। देखिए सिंपल प्रोपानोन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड से ड्राइव हुआ है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। और 3 कार्बन जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो प्रोपेन होता है ना, तो प्रोपेनल हो जाएगा ये हमारे पास। देन हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट भी आप साथ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन एल्डिहाइड जो है 4 कार्बन एसिड यानी ब्यूटायरिक एसिड से डिराइव हुआ है तो ये ब्यूटायर एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंपल ब्यूटायर एल्डिहाइड कैसे होगा कि ये देखें हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना उसको हम उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है वहां से ग्रीक लेटर स्टार्ट करते हैं। ग्रीक लेटर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसके नेक्स्ट अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गैमा हो गया। तो बीटा पे आपको एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है तो बीटा क्लोरो, ठीक है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इसको आयोपैक नेम, इसी को आयोपैक नेम लिखना है तो हम कैसे करेंगे। अब हमने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो एल्डिहाइडिक कार्बन से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 एंड 4। अब 3 पे क्लोरो है, ठीक है, और 4 कार्बन एल्डिहाइड जो है वो ब्यूटानल होगा, ठीक है, 3 क्लोरो ब्यूटानल। और एक और बात नोट करें कि हमने एल्डिहाइड ग्रुप का नंबर नहीं बताया, ठीक है, कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट ही होगी। हमेशा अंडरस्टूड बात है कि जिस साइड एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो वो अंडरस्टूड बात है कि 1 ही होगा, उसकी आपने नंबरिंग नहीं लगानी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5th वन हमारे पास। अगेन इसका सबसे पहले हम कॉमन नेम लिखेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, हम पहले अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा हमने इसका साइन डाल दिया है। अब हम इसका जो है वो नेम लिखते हैं। तो हमारे पास देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ब्रोमो है और एक मिथाइल है।
तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है, बीटा ब्रोमो, ठीक है, गैमा मिथाइल, ठीक है, बीटा ब्रोमो गैमा मिथाइल। अब ये 5 कार्बन वाला जो है ना वो वेलेरिक एसिड होता है, ठीक है, तो वेलेरिक एसिड से ये ड्राइव हुआ, तो वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से आपकी बुक में जितने हैं उतने ही आपसे पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि अब हम 6 कार्बन वाले को 10 कार्बन वाले को क्या कह रहे हैं उसके कॉमन नेम्स में आप चले जाएं, डिटेल में चले जाएं, वो तो नेट पे अवेलेबल तो है, लेकिन आपसे उतना ही पूछा जाएगा जितना कि आपकी बुक में है, ठीक है। तो अब आप इसका जो है वो आयोपैक नेम लिख दें। एक ही स्ट्रक्चर का मैंने आयोपैक और कॉमन नेम दोनों लिखवाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल और पेंटानल, ठीक है, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटानल, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रैक्टिस कर ली है एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। उसके भी हमारे पास कॉमन नेम्स और आयोपैक नेम्स हैं। और अगर हम कॉमन नेम्स के रूल्स को देख लें तो ये बिल्कुल जैसे ईथर्स का नाम था ना, कि ईथर में क्या होता था कि ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप दरमियान में होता था और दोनों साइड पे अल्काइल चेन्स होती थी, और उन अल्काइल चेन्स को हम सिंपल और मिक्स्ड ईथर्स की तरह हम उनका नेम लिखते थे। पहले अल्काइल ग्रुप्स लिखेंगे, उनका नेम लिखेंगे, और सेकेंड पार्ट जो है वो कीटोन पे एंड होगा। और इसके साथ भी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं तो कॉमन नेम में हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा यूज़ करेंगे, ठीक है। और देन आयोपैक नेम्स के भी सेम वही रूल्स हैं जैसा कि हमने एल्डिहाइड के लिए फॉलो किया है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अब नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से कार्बोनाइल को लोएस्ट नंबर मिलेगा, क्योंकि ये दरमियान में चेन में कहीं भी हो सकता है, ये टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होगा। तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी जहाँ से कार्बोनाइल को लोएस्ट नंबर मिलेगा। और अल्केन से क्योंकि ये नेम डिराइव हो रहा है तो एंडिंग ई ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ONE, ठीक है। कीटोन का जो ONE है ना, ONE, ठीक है, उसको हम एट द एंड लिख देंगे। and the last one position of the substituent is indicated by the numbers before their names। तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का। तो इसका जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो सिंपल देखें, डाईमिथाइल, दोनों अल्काइल्स हैं ना और सेम अल्काइल्स हैं, तो डाईमिथाइल कीटोन इसका नेम हो जाएगा, या इसको हम एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एक कॉमन नेम एसीटोन भी यूज़ होता है, लेकिन अब अगर हम इसका आयोपैक नेम लिखेंगे ना तो उसके लिए हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम नेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अगेन बात नोट करें, क्योंकि यहाँ पर हैं ही टोटल 3 कार्बन और फर्स्ट और थर्ड यानी जो टर्मिनल कार्बन हैं उन पे तो कार्बोनाइल आ ही नहीं सकता कीटोन के केस में, तो वो सेकेंड नंबर पर ही आएगा। तो इसलिए हमने सेकेंड पोजीशन का जो नंबर है ना वो मेंशन नहीं करना, हमने सिंपल लिखना है प्रोपानोन, ठीक है। प्रोपेन से ये डिराइव हुआ है और ये प्रोपानोन है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि नंबर 1 पे आए या नंबर 3 पे कार्बोनिल आए, क्योंकि अगर नंबर 1 या नंबर 3 पर होगा तो वो कीटोन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम नंबरिंग नहीं लगाएंगे, सिंपल प्रोपानोन इसका नेम लिखेंगे। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इसका हम देखेंगे, एक ग्रुप लगा हुआ है इथाइल और एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली हम इथाइल को पहले लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। तो इन नेम्स के दरमियान में आप नोट कर लें, कॉमन नेम्स के दरमियान में स्पेस भी है, ठीक है। और अब अगर हम आते हैं जो है वो आयोपैक नेम की तरफ, तो चेन्स को थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नंबरिंग जो है वो उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कार्बोनिल को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 2 ब्यूटानोन, यानी सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है और ब्यूटेन से डिराइव हुआ है तो ये ब्यूटानोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अब इसका सबसे पहले हमने कॉमन नेम लिखना है। तो एक साइड पे तो आपके पास इथाइल है, ठीक है, इथाइल फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी तरफ आपके पास हाइड्रोक्सी मिथाइल है, क्योंकि 1 कार्बन है ना और उस पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आपने पोजीशन कैसे लिखनी है, यानी अल्फा पे अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल जो है वो H से स्टार्ट हो रहा है नेम और ये E से स्टार्ट हो रहा है, तो इथाइल वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है। इथाइल, अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल, कीटोन, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लिया, फिर कीटोन पे एंड हो गया। अब जो है वो हमने इसको नाम करना है
सबसे पहले हम इसको इसको ओपन कर लेंगे, यानी इस कार्बन के बाद 2 कार्बन है ना, इनको ओपन करके लिख लेंगे। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, 1 कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानोन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपने कॉमन नेम लिखना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कॉमन नेम में ये आपके पास मिथाइल है और ये क्या है अल्फा बीटा, यानी बीटा क्लोरो इथाइल है। ठीक है, तो ये बीटा क्लोरो इथाइल सी से नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक एम से स्टार्ट हो रहा है मिथाइल। तो आप बीटा क्लोरो इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को सेकंड नंबर पे लिखेंगे और एट द एंड कीटोन। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। और एट द एंड जो है वो अब आप इसका आयोपैक नेम लिखेंगे, तो आयोपैक नेम में जो है वो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी ताकि कार्बोनिल को लोएस्ट नंबर मिले, 4 क्लोरो 2 ब्यूटानोन। ठीक है, तो ये इजी है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपने इन दोनों का जो है वो एक साइड पे देखें, ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है 3 कार्बन। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेट चेन है और एक आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल जो है वो उसको आप मेंशन करेंगे पहले। ठीक है, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, एक आइसोप्रोपाइल है, मोस्टली एन प्रोपाइल में एन जो है वो लिखने में स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो स्ट्रेट चेन ही होगी। ठीक है, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसी को अगर आप जो है वो आयोपैक नेम के लिए करेंगे तो आप नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 6 कार्बन चेन बन जाती है और 2 पे मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये साइक्लिक कीटोन्स भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, साइक्लिक कीटोन्स में क्या होगा कि जहाँ पे कार्बोनिल है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब आपने क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्योंकि क्लॉकवाइज जो है वो इसको हमारे पास 4 नंबर मिलेगा। आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है और ताकि इसको जो है लोएस्ट नंबर मिले 1 2 3। ठीक है, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल कीटोन, सॉरी 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। ये तो हमने इसका आयोपैक नेम ही बता दिया क्योंकि हमने नंबरिंग कर दी है। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम कैसे होगा? कॉमन नेम जो होगा वो कार्बोनिल के साथ आप जो अटैच्ड कार्बन है अल्फा और इसको बीटा लिखेंगे। ठीक है, बीटा मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद इस ग्रुप का क्या नाम है? साइक्लोहेक्साइल और एट द एंड कीटोन। ठीक है, बीटा मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन। और जो हमने नंबरिंग की थी 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, तो ये इसका आयोपैक नेम था। एंड द लास्ट वन जो कीटोन की एग्जांपल है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आई हुई है कि आप इसको नंबरिंग करें, इसका आयोपैक नेम लिखें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसका कॉमन नेम लिखें। कॉमन नेम में देखें ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसका एक साइड जो डायरेक्टली अटैच है वो भी अल्फा है, दूसरी साइड वाला भी अल्फा ही है, लेकिन वो अल्फा डैश हो जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस रह सके। ठीक है, तो दोनों में मिथाइल ग्रुप अटैच है, अल्फा अल्फा डैश डाई मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये साइक्लोहेक्साइल और फिर कीटोन। ठीक है, अल्फा अल्फा डैश डाई मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन, ये हो जाएगा। और इसका आप आयोपैक नेम लिखेंगे तो आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लें कि ये देखें यहाँ पे अल्फा अल्फा डैश डाइमिथाइल के बाद स्पेस है, फिर साइक्लोहेक्साइल के बाद भी स्पेस है, लेकिन आयोपैक नेम में कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much students for watching this video and don't forget to share it with other students. Thank you.